सारे सूबे के अवाम एक पेज पे है। इस इमरान को जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से इमरान की सिलेक्टेड हुकूमत ने आम आदमी का मुआशी सूरत हाल को मुश्किल में डाल दिए हैं, हर पाकिस्तानी का अब जिंदगी और सेहत को भी खतरा है और उनका मुआशी सूरत हाल को भी खतरा है। इमरान सरकार को चलता करने की तैयारी, बिलावल भुट्टो की फुर्तियां। लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं वजीर आजम को जाना होगा, एपीसी के बाद अवाम को खुशखबरी देंगे। रेमंड डेविस पर हीरो बनने वाले कुलभूषण यादव पर खामोश क्यों हैं? सरबराह जेयूआई का कहना था कि साल में हुकूमत ने मईशत को कहां से कहां पहुंचा दिया। ईद के बाद बिला ताखीर एपीसी होगी। आम आदमी का वोट का मैंडेट चोरी किया गया है। पहले अवाम को वो अमानत वापस की जाए। एक हकीकी मैंडेट के साथ जो भी कौम का नुमाइंदा होगा वो आकर हुकूमत करे। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अवाम रो रहे हैं, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। नौकरियां देने के वादे कहां गए? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का मजीद रहना मुल्क के लिए खतरनाक है। अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए नैब न्यासी गठजोड़ पूरी दुनिया ने देख लिया। दोनों के बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। बगल में छुरी मुंह में राम राम। अपोजिशन वाले मफादात के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर इत्तला शिबली फराज का हिज़्ब इख्तिलाफ के राब्तों पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कौल और फेल में वाज़ेह तज़ाद है। वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान बोले सियासी हरबों पर मौलाना को जग हसाई के सिवा कुछ नहीं मिला। बेहतर होगा मुसल्ला बिछाएं, तौबा इस्तग़फ़ार करें। चार बिलों को कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मुतफिका पास करवाना चाहते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, ये आप समझते हैं कौमी मफाद में है, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसके मफाद में है, तो हम हाजिर हैं। एक एंटी टेररिज्म एक्ट की अमेंडमेंट जो थी वो इतना खौफनाक बिल था, इस पर काफ़ी बहस हुई। हमने कहा जी हम किसी सूरत इस बिल को कबूल नहीं कर सकते। उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। नैब कवानीन में तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत ने अपोजिशन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कमेटी बराए कानून साजी इजलास से अपोजिशन का वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत बातचीत में संजीदा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तरमीम होनी चाहिए। पीपी रहनुमा शरीर रहमान बोली हुकूमत की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनना मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने हमेशा इनसे कहा है कि पार्लियामान के फोरम को फाल बनाएं, लोगों को हौसला दें। हमें नहीं मालूम कि जो बाकी बिल्स इनके हाथ में पड़े हैं उनका ये क्या हाल करने वाले हैं और इनकी इस वक्त अहलियत क्या है। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं, ये तरमीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी। और हम समझते हैं कि अगर ये 35 तरामीम इस शक्ल में अगर इन पर लेजिस्लेशन हो जाए तो फिर ये इदारा और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेमानी हो जाएगा। अपोजिशन के मुतालबात हुकूमत का साफ इनकार। शाह महमूद कुरैशी बोले अपोजिशन ने 35 तजावीज़ दी। हिज़्ब इख्तिलाफ नाअहली की मुद्दत 10 से 5 साल, सजा से पहले गिरफ्तारी ना करने जैसी तरमीम चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नैब को ना सौंपने, सजा याफ्ता मुजरिम को रुकने पार्लियामेंट बनाने का हक देने की तजवीज़ भी दी गई। ये बातें मान ली जाएं तो पाकिस्तान FATF के तकाजे पूरे नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान पहले, हम बाद में हैं। अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है, एहतसाब पर सौदेबाजी नहीं हो सकती। मामले खसूसी शहजाद अकबर के हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद। बैरिस्टर फरूक नसीम कहते हैं अपोजिशन की तरमीम मानने का मतलब नैब को बंद करना और करप्शन को खुली छूट देना होगा। नैब मुकदमात का सामना करने वाले नैब कवानीन में तरमीम करने बैठ जाएं तो ऐसी तरमीम का क्या भरम रह जाएगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। वफाकी वजीर कहते हैं नैब मुकदमात भुगतने वाले अरकान अज खुद कमेटी से अलहदा हो जाएं।
मुश्तिल किया गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। सरबराह पाक फौज ने धरती दुश्मनों को खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। अल खालिद 1 टैंक को आर्म कोर के हवाले करने की तकरीब में शिरकत। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। मकबूजा वादी में मासूम कश्मीरियों की जमीनें हथियाना शुरू कर दी। हुकूमत ने भारतीय फौज को घरों या जमीन पर कब्जे के लिए खुली छूट दे दी। भारत का मकबूजा कश्मीर में ईद की नमाज पर पाबंदी का फैसला। दफ्तर खारजा की शदीद मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय इकदाम बुनियादी इंसानी हकूक के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी नोटिस ले। कराची में बारिशों के बाद तबाहकुन मनाजिर। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी। हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। लेफ्टिनेंट ने लवाहिकीन से वाक़या से मुतालिक तफसीलात मांग ली। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कराची वालों को सिंध हुकूमत का रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान बोले शहर डूब रहा था। पीपी वाले सालगिरह मना रहे थे। शहबाज गिल ने सवाल उठाया कोरोना पर सियासत करने वाले कहाँ हैं। कराची के इमाम ने बार बार एमकेएम को मैंडेट दिया। 30 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ख्वाब दिखाती रही। पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं मेयर कराची गलत बयानी कर रहे हैं। कराची की डेवलपमेंट के लिए सिंध हुकूमत मेयर कराची को 48 अरब रुपए दे चुकी है। लॉकडाउन नामंजूर। ताजिर डट गए। हुकूमती पाबंदियां नजरअंदाज। लाहौर में अनारकली आजम मार्केट समेत कई बाजारों में दुकानें खुलने पर ताजिर और पुलिस में तकरार। मार्केट जबरदस्ती बंद कराने पर दुकानदारों का एहतजाज। फैसलाबाद में पुलिस ने ताजिरों पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश कर दी। हालत काबू करने के लिए फौज की एंट्री। कई दीगर शहरों में भी दुकानें बंद कराने पर एहतजाजी मुजाहरे रैलियां। 'वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अहम अमूर पर बातचीत। सरदार उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,42,436 हो गई। 24 घंटे में मजीद 23 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 5,865 तक जा पहुंची। माम ने खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं बर वक्त और मौसर इकदाम से वबा की रोकथाम में मदद मिली। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दिल के मर्ज की वजह से इंतहाई खतरे में है। नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। नवाज शरीफ के दिल को खून की सप्लाई मुनासिब नहीं हो रही। डॉक्टर्स ने घर से निकलने से रोक दिया। अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं। इस दिन का मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे। इसको लीड करेगी हमारी टाइगर फोर्स। इंशाल्लाह मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। वज़ीर आज़म इमरान खान का 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे मनाने का ऐलान। कहते हैं शजरकारी मुहिम में टाइगर फोर्स की मुहिम का खुद हिस्सा बनूंगा। टाइगर फोर्स के नाम पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अराकीन असेंबली और वज़राए आला भी मुहिम में हिस्सा लें। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वजारत एनर्जी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज बाद तब्दील करने की तजवीज़ मंजूर। ECC ने 3 लाख टन चीनी बरामद करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेट्रोल बहरान पर कमीशन बनाने और गंदम बरामद करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मीडिया के बकाया जात अदा न होने पर इजहार बरहमी भी किया।
आटे और चीनी के ज़खायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने काबीना इजलास के बाद मीडिया को बताया, गंदम की कमी पूरी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी राब्ता कर लिया। पिशावर में आटे की कीमत में इजाफे के बाद नान भाइयों ने भी छुरियां तेज कर ली। तंदूरों पर 10 रुपए में मिलने वाली 115 ग्राम की रोटी बंद। नान भाइयों ने 150 ग्राम की रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हवेलियां तथा कोट मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला कहते हैं मोटरवे से सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करने का मामला हुकूमत ने मुसव्वदा तैयार कर लिया। निसाब कुरान पाक की तालीम और सुन्नत पर मबनी होगा। शहरियत, तारीख, मुल्की मईशत और सकाफत को भी कोर्स में शामिल किया जाएगा। ईद की आमद कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी। खरीदारों और जानवरों के दरमियान कीमतों पर खूब तकरार। कोयटा में लाल बादशाह नामी बकरे की धूम। चलास के इलाके रोनई में सीटीडी का मकान पर छापा। मुलजमान की फायरिंग से 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। गोलियों की जद में आकर 2 शहरी भी जाँ भाग। सीटीडी की जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजमान मारे गए।